अब आप kitabsummaries.com से दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। दुनिया में कारोबार तेजी से फैल रहे हैं। हर रोज नए लोग कारोबार में आते हैं और अपनी प्रोडक्ट के साथ मार्केट पर छा जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों और कंपनीज का नाम रफ्ता रफ्ता मिटता जा रहा है। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी बातें या कवानीन हैं जिनको ये नाकाम होने वाली कंपनीज नहीं अपना रही और उन्हें इस तल्ख अंजाम से दो चार होना पड़ रहा है? इस अहम सवाल का जवाब माइकल बोर्सवाथ और जॉन होलर ने अपनी किताब कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग में इंतहाई तफसील और वजाहत के साथ दे दिया है। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कारोबार या फिर अपनी कंपनी को एक बेहतरीन बिजनेस या कंपनी बनाएं, तो हमें जरा गौर से सुनिए। ये सब आपके लिए है। चलिए पहले जानते हैं कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग है क्या। ये एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसमें सेल्स और मार्केटिंग टीम मिलकर एक प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करती है। बेशतर इदारों में सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होता। ये बदकिस्मती है क्योंकि मार्केटिंग टीम जो कि कस्टमर्स तक पहुंचाए जाने वाले पैगाम को बनाने की जिम्मेदार है और सेल्स टीम जो कि कस्टमर्स के साथ अमली जिंदगी में ताल्लुकात बनाती है, दोनों अपनी सलाहियतों से कहीं ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग का मरकजी हदफ मार्केटिंग और सेल्स टीम को एक मेज पर यकजा करके ऐसा लाए अमल बनाना है ताकि मजीद पुरअसर तरीके से सेल्स में इजाफा किया जा सके। इस किताब में वो तमाम खुसूसियात और खूबियां मौजूद हैं जिनको जानने के बाद आप इस अहम सिस्टम को समझकर इससे वाबस्ता हो सकते हैं और अपने बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले एक और बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग का तमाम दारोमदार कस्टमर के गिर्द घूमता है। कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग के जरिए आप अपने कस्टमर के जहन में एक ऐसा तस्वुर कायम करते हैं कि जिसकी मदद से वो अपने आप को आपकी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से मुस्तफीद होता हुआ देखता है। बतौर बिजनेसमैन, मार्केटर या सेल्स पर्सन, इस सिस्टम के कुछ बुनियादी उसूल हैं जिन पर अमल पैरा होकर आप इस सिस्टम से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बगैर आपकी बात पूरी सुने आपको दवाई लिख देता है। आपकी उस डॉक्टर के बारे में क्या राय होगी? बिल्कुल वैसी ही राय एक कस्टमर की आपके बारे में होती है जब आप उसकी बात मुकम्मल तौर पर सुने बगैर उसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बार बार बता रहे होते हैं। याद रखिए, कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग में आपको अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी बल्कि कस्टमर को उस मोड़ पर ला खड़ा कर देना है कि वो खुद आपसे आपकी प्रोडक्ट का सवाल करे। और ऐसा कब मुमकिन होगा? ऐसा तभी मुमकिन होगा जब सबसे पहले आप मुखलिस होंगे, पुरएतमाद होंगे और सबसे बढ़कर आप किसी ऐसे कस्टमर के सामने होंगे कि जो आपसे खरीद सकता हो। आप किसी पहले से दुबले इंसान को दुबला बनाने की दवा नहीं बेच सकते। तो जनाब, हमेशा कस्टमर के साथ एक हम आहंगी होना जरूरी है। आपको अपने कस्टमर के मसाइल को मजीद बढ़ाना नहीं है बल्कि उसके गुज़िश्ता मसाइल को अपनी प्रोडक्ट के जरिए हल करना है। तो याद रखिए कि कस्टमर हमेशा जज्बात से सोचता है और फिर उसको अकल से साबित करने की कोशिश करता है। ये कारोबार का बुनियादी असूल है और बहुत से कारोबार जज्बात को टारगेट करते हैं, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग में आपने जज्बात के साथ साथ अकल को भी ज़ेरे गौर लाना है। ये एक इंतहाई पुरतहम्मुल और सब्र आजमा अमल है जिसमें हर कदम उठाने का एक वक्त मुतय्यन है। तो कोशिश करें कि आप जल्दबाजी न करें और तब तक अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने सेल करने की कोशिश न करें जब तक वो मुकम्मल तौर पर खरीदारी के लिए तैयार न हो जाए। आपने पहले अपने कस्टमर को समझना है, उसके तमाम सवालात के जवाबात देने हैं और तमाम शुबहात को दूर करना है। इसके बाद जाकर आपने कस्टमर के साथ सेल फाइनल करनी है। कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग में क्या करना है वो तो आप जान चुके हैं, लेकिन इसको अमल में कैसे लाना है इसके भी कुछ इकदामात हैं। इन इकदामात को जहन में रखते हुए आप पुरअसर तरीके से कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग को इस्तेमाल करके अपने कारोबार को मजीद से मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, अपने सेल्स के अमल को मुख्तसर और वाज़े बनाएं। बेशतर कंपनी सेल्स के अमल को आर्ट से तशबीह देती हैं कि जिसमें कोई उसूल व कवानीन नहीं होते। इसे सेल्समैन की जाती सलाहियत समझा जाता है जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन हकीकत में सेल्स का अमल एक मुकम्मल मरहलावार प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ इकदाम से गुजरकर सेल डील को मुकम्मल किया जाता है। मगर वो तरीका है क्या जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं? एक कारआमद और पुरअसर सेल्स प्रोसेस में वो तमाम मरहले दर्ज होते हैं जो एक कंपनी की मार्केटिंग से लेकर सेल्स करने तक दरपेश हो सकते हैं।
नंबर 2, प्रोडक्ट मार्केटिंग के बजाय कस्टमर्स के मसाइल पर गौर कीजिए। आज के दौर में बहुत सी कंपनीज को एक नए इनकलाब की जरूरत है, सोच का इनकलाब। बहुत सारी कंपनीज अपनी तमाम तर सलाहियत प्रोडक्ट पर लगा देती हैं। उनका असल मकसद किसी तरह से प्रोडक्ट की खुसूसियात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना होता है, जो कि गलत है। आपके पास वैसे ही लोग आते हैं जैसे आप दिखते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मर्ज का इलाज करवाने एक मरीज डॉक्टर के पास ही जाएगा। इसी तरह एक मसले के शिकार कस्टमर को मार्केटर की नहीं बल्कि मसला हल करने वाला चाहिए, और मसला हल करने के लिए आपको अपनी पूरी तवज्जो कस्टमर को देनी होगी। बतौर सेल्स पर्सन आपको मालूम होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और आपको क्या बात करनी है। यही तरीका है कि जिससे आप अपनी कंपनी की सेल्स में इनकलाबी तब्दीलियां रौनमा कर सकते हैं। नंबर 3, जबरदस्त सेल्स रेडी मैसेज तैयार कीजिए। कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग चूंकि तमाम तर कस्टमर के गिर्द मरकूज है, इसलिए कस्टमर की हर लिहाज से तसल्ली उसमें अव्वलीन तरजीह होती है। याद रखिए कि मार्केटर का काम सिर्फ सेल्स मैसेज तैयार करना है, और सेल्स पर्सन इस सेल्स मैसेज को मुकालमा या बहस की सूरत में कस्टमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस सूरत में यह मैसेज कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। बतौर एक कस्टमर सेंट्रिक सेलर आपको इस सेल्स मैसेज को इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर के जहन में एक ऐसा तसव्वुर कायम करना होगा कि जिसमें कस्टमर अपने आप को आपकी प्रोडक्ट से मुस्तफीद होता हुआ भरपूर तरीके से दिखाई दे। नंबर 4, अहलियत जानना, रियायत करना और सेल्स पाइपलाइन और फनन को मुनज़्ज़म रखना। मेरी इस बात से आपको कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता कि किसी भी कारोबार को कामयाब होने के लिए खरीदारों का होना जरूरी है, और मार्केटिंग और सेल्स टीम का काम उन्हीं खरीदारों की प्रोडक्ट तक रसाई को आसान बनाना होता है। लेकिन अक्सर कारोबार गलत फैसलों की बुनियाद पर अपनी इन्वेस्टमेंट और कस्टमर दोनों खो बैठते हैं। कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग में इस बात पर जोर दिया जाता है कि मार्केटिंग और सेल्स का तमाम अमल इस जगह पर बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करें जो इसे खरीदने के अहल भी हो, और फिर हर कारोबार में रियायत एक इंतहाई अहम अमल है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किसके साथ कितनी रियायत करनी है। बेहतर है कि सबका एक खाका आपके जहन में पहले से मौजूद हो और आपको मालूम हो कि किन हालात में आपको क्या बात करनी है। तो बतौर सेल्स एक्सपर्ट आपको खुद तय करना है कि डिस्काउंट किसको देना है और ऑफर किसको। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कारोबार तो बहुत हैं और तेजी से फैल भी रहे हैं, लेकिन इनमें से चंद एक ऐसे हैं जो मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए कामयाबी के झंडे गाड़े रखे, तो कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अपने नए कारोबार की शुरुआत या पहले से मौजूद कारोबार को मजीद बेहतर बनाने और वुसअत देने के लिए हमारे पोर्टल पर बिजनेस सेक्शन में मौजूद कुतब से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। मजीद बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ने, सुनने और देखने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kitabsamreez.com।